हमारे निमित्त से मंदिर का कोई खर्च नहीं होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब भी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो वहाँ का तुमने पानी से पैर तो धोए हैं, वहाँ की चटाई तो ली है, वहाँ की लाइट तो जली है, और कुछ नहीं हुआ तो ये भगवान तो तुम्हारे लिए बैठे हैं, उनका उपयोग तो तुमने किया है कि नहीं? भगवान का दर्शन करके तुम्हें लाभ भगवान को हुआ है कि तुम्हें? हमें। तो वो कमाई तुम्हारी हुई। भगवान का अभिषेक किया, तुम्हारी कमाई हुई। भगवान के यहाँ बैठकर पूजा की, तुम्हारी, इन सब की कमाई तुमने की है। तो जहां से कमाई की जाती है वहां या तो टैक्स भरो, राजनीति है, और धर्म है तो दान दो। ये गुल्लक पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं रखी जाती। हमारे जैनियों में जब भी व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है तो सबसे दर्शन के बाद पहले गुल्लक ढूंढता है। क्यों? मैं सोचता क्या मतलब है कि मेरे आने से ये मंदिर बना, मेरे लिए मंदिर बना, मुझे लाभ मिला, मैंने मंदिर का उपयोग किया, मेरे लिए लाइट जल रही है, तो गुल्लक में जरूर 50 रुपये डालने का भाव करेगा। जिस मंदिर में तुम जाओ महानुभाव, कभी भी हो, गुल्लक में डाले बिना कभी लौटना नहीं। ये वहां का एक प्रकार का मेरे निमित्त से जो नुकसान हुआ या खर्च हुआ वो है। इसी प्रकार कभी भी मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ, तुम्हारे निमित्त से सारा मेंटेनेंस किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए, हम लोगों के, आप लोगों के लिए। अपन सोचे हम भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं, नहीं। अपनी तरफ से कोई भी चीज, अभिषेक पूजन में जा रहे हैं तो आपने झाड़ी ली है मंदिर की, आपने कलश लिया है मंदिर का, आपने जल लिया है मंदिर का, उसका किसी ना किसी बहाने से आपको वहां दान देना चाहिए। होकर के तो रिश्तेदार के यहां भी नहीं खाना। रिश्तेदार के यहां आप जाते हैं, कायदा से होटल में तो बिल चुक जाता है, वो मांग लेता है, तुम्हें देना पड़ता है। अब रिश्तेदार में बिल तो दे नहीं सकते, और तुम 2 दिन वहां रुक के आए, 2 दिन आपने चाय पानी किया, भोजन किया। अब नीति इतनी बड़ी गजब की नीति, जब मैंने इस पर शोध किया तो मैंने कहा देखो बिल चुकाने का तरीका देखो कितना अच्छा है। जैनी कहता है, भारती कहता है, मैंने 2 दिन रिश्तेदार के यहां खाया पिया, ये बिना चुकाए नहीं जाऊंगा। अब ये तो कह नहीं सकता कि साहब बताओ कितना बिल बना। तो तरीका क्या निकाला पूर्वजों ने? वो आने के पहले पालने की तरफ जाता है, बच्चे की तरफ, 100 का 500 का नोट निकालता है। लोग मना, साहब नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो, आप चुप बैठिए, आप चलिए, मैं बच्चे को दे रहा हूं, तुम्हें नहीं दे रहा हूं। आप बोल नहीं सकते, और बच्चे को तुमने 100 रुपया पकड़ा के आ गए। तुम्हें भी मालूम है कि बच्चे को 100 रुपये का कोई मूल्य, तुम्हें भी मालूम है कि बच्चे नोट कहां जाएगा, मां के पास। लेकिन ये बंधु और कुछ नहीं है, 2 दिन का बिल चुकाने का स्टैंडर्ड मेंटेन है, 2 दिन का बिल चुकाने का। और ये भी ध्यान रखना, वो अभी जरूर मना कर रहे हैं, और खा के तुम दे के नहीं आए तो महिलाएं पालने में देखती कुछ दे गया कि नहीं, और नहीं देखा गया तो खा गया, चला गया 2 रुपया, बच्चे को भी दे के नहीं गया। इसलिए किसी रिश्तेदारी में जाओ, लौटने के पहले 100 रुपया बच्चे को पकड़ा के जरूर आना, नहीं तो 2 दिन जो खाया है वो सब निकल जाएगा। जब ये स्थिति है तो मंदिरों की स्थिति, मैं नहीं चाहता हूं कि तीर्थ क्षेत्रों पर जो मंदिर, भगवान मंदिर आप लोग अभिषेक करने आ रहे, गाड़ी मंदिर की, पेट्रोल मंदिर का, भोजन मंदिर का, नहीं, सारा पुण्य उसी में चला जाएगा। मंदिर का एक कण भी यदि तुम्हारे उपयोग में आ गया, उस दिन का तुम्हारा किया हुआ सब बेकार हो गया।